नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पर UPSSC पेट से संबंधित GK GS हिंदी की वीडियो आती रहती हैं। रोज़ सुबह जो है 8 बजे यूपी पेट का मॉडल पेपर आता है। आज का आपका मॉडल पेपर नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड मॉडल पेपर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे तो ओके गाइस, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद द्वारा, ऑप्शन सी श्रद्धानंद द्वारा, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन द्वारा। तो यह जो है स्वामी दयानंद द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद जी ने इनका एक प्रमुख वाक्य है, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, वेदों की ओर लौटो। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पील आयोग। इससे पहले सेना में आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा जो है फारसी थी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, सुमेलित कीजिए। जीजाबाई शिवाजी की माता हैं, बी है समर्थ दास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं, सी है शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, डी है दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। इनका मिलान करना है। जीजाबाई जो हैं शिवाजी की माता जी हैं, समर्थ दास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं, शाहजी भोसले शिवाजी के पिता हैं, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ए, पहला A1, B2, C3, D4। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है कांग्रेस अध्यक्ष और सूची 2 है अधिवेशन स्थल।
पहला है डॉक्टर एस अंसारी, ये मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर एम ए अंसारी जो है मद्रास में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा, सरोजिनी नायडू कानपुर, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। तो प्रश्न आपका सही कौन सा होगा? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ऑप्शन बी द्विसदनी विधानमंडल, ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन डी एक अखिल भारतीय संघ। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी बेवल योजना। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सैयद अहमद खां। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। इन्होंने ही 1912 में शुरू किया था और अंग्रेजों ने इसे 1914 में बैन कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह थे ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी WC बनर्जी। प्रश्न नंबर 10 का आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने अपनी बुक में लिखा, इन्होंने बुक है बहुत चर्चित, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल।
रूल इन इंडिया। इन इंडिया। इनका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी संवहनिक वर्षा से। प्रश्न नंबर 11 का जो है आपका सही आंसर होगा सी, जो है आपका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। संगमरमर क्या है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी तलछटी चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान। प्रश्न नंबर 12 का आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर माही नदी, ऑप्शन बी कोटा चंबल, ऑप्शन सी सूरत ताप्ती, ऑप्शन डी जबलपुर नर्मदा। प्रश्न नंबर 13। भुवनेश्वर जो है जुखाई कुआ खाई नदी के पे बसा है। कोटा चंबल सही है, तो इसमें प्रश्न जो है आपका सही ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत का अक्षांशीय फैलाव क्या है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 38 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन सी 9 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से 40 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 15 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है? देती है। ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए निर्यात को हतोत्साहित करना, ऑप्शन बी आयात को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, ऑप्शन डी निर्यात को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 18 का आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्यात को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ज्वार। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सबसे ज़्यादा गेहूं पर इसका प्रभाव पड़ा।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जर्मनी। प्रश्न नंबर 20 का आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था। भारत में जो है जीएसटी कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 लागू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी जर्मनी से, ऑप्शन डी आयरलैंड से। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, कहां से? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है? ऑप्शन ए परिवार से विछड़ जाने पर, ऑप्शन बी देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन सी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। प्रश्न नंबर 22 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देशद्रोह अपराध सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी संविधान की 3री अनुसूची में, ऑप्शन सी संविधान की 4थी अनुसूची में, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। प्रश्न नंबर 23 का आपका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी डीआईजी, ऑप्शन सी आईजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का जो है आपका सही आंसर ए होगा, एसपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए जिला परिषद, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी नगर परिषद। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नगर परिषद। जिला परिषद जो है जिला स्तर पर और ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर और पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी पाइरोमीटर। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी बैकरेल ने, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने।
प्रश्न नंबर 28 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक रोल। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 29 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी नाक में, ऑप्शन सी आंख में, ऑप्शन डी पैर के अंगूठे में। प्रश्न नंबर 30 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कान में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर, जांघ में पाई जाती है। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ, जांघों में। सबसे पतली हड्डी जो है पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयाद संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। प्रश्न नंबर 36 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अयाद संधि का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए विरुद्ध, ऑप्शन बी प्रतिकूल, ऑप्शन सी विलक्षण, ऑप्शन डी विपरीत। प्रश्न नंबर 37 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विलक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द है। इंद्रजय, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी जितेंद्र। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इंद्रजीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वंश गमन, ऑप्शन बी वंश किनारा, ऑप्शन सी किनारा गमन, ऑप्शन डी सब वंश। प्रश्न नंबर 39 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सब वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गंदा पानी उबालकर पिए, ऑप्शन बी पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस का बधाई दिया, ऑप्शन सी यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ऑप्शन डी बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। प्रश्न नंबर 40 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ऑप्शन ए उमेश सिंह, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी रामदास जामरे, ऑप्शन डी सुशील चंद्रा। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार। यह जो है 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1984 वर्ष। उन्होंने 2022 में चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। इन्होंने कार्यभार कब संभाला? 2022। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेट ने अपनी आत्मकथा
बिलीव लॉन्च की है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी सुरेश रैना। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। सॉरी, इस प्रश्न का आपका सही जो आंसर है ऑप्शन डी होगा सुरेश रैना। इसको लिखा किसने है? भरत सुंदरम द्वारा लिखी गई है। सुंदरसन द्वारा लिखी गई है। और यह प्रकाशित की गई है प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन। किसके द्वारा? हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने? ऑप्शन ए सुनील कुमार, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथन, ऑप्शन सी साइमन जॉनसन, ऑप्शन डी पियरे ओलिवियर गैनरिचन। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा पियरे ओलिवियर गैनोचस। इन्होंने किसकी जगह ली? इन्होंने गीता गोपीनाथ की जगह ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक प्रबंध निदेशक जो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। जॉर्जीवा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जनवरी, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जनवरी। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा 4 जनवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन लुई ब्रेल का जन्म हुआ था, इसीलिए ये मनाया जाता है। 1809 को फ्रांस के कोपनेरे शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी, ऑप्शन डी अशोक सिंघल। प्रश्न नंबर 55 का जो है आपका सही आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के हैं भरत सुब्रमण्यम। यहाँ अपना तीसरा जीएम मानदंड हासिल किया।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? ऑप्शन ए चेन्नई हवाई अड्डा, ऑप्शन बी मुंबई हवाई अड्डा, ऑप्शन सी कोलकाता हवाई अड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56 का जो है आपका सही आंसर होगा चेन्नई हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? ऑप्शन ए 41वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 48वां। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा 43वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। हाल ही में नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी मंगोलिया। प्रश्न नंबर 58 का जो है आपका सही आंसर होगा इंडोनेशिया ने जो है नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए सुभाष गर्ग, ऑप्शन बी मोहन त्रिवेदी, ऑप्शन सी रत्नाकर शेट्टी, ऑप्शन डी विकास कुमार झा। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर जो है प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस पुस्तक का विमोचन जो है शरद पवार ने किया। ये जो है बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। 24 वर्षीय निखिल ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता? ऑप्शन ए जिटपोंग जुटामस, ऑप्शन बी कैथरीन रसेल, ऑप्शन सी मेरी कॉम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व मुक्केबाज बनने वाली यह पांचवी भारतीय महिला हैं। चौथे नंबर की ये पांचवी भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न नंबर 61 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः हैं? ऑप्शन ए हनोई रियल, ऑप्शन बी हनोई दोंग, ऑप्शन सी नोम पनह दोंग, ऑप्शन डी नोम पनह रियल। प्रश्न नंबर 62 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा हनोई दोंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/6। प्रश्न नंबर 63 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रवासी दिवस,
9 जनवरी, ऑप्शन बी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। प्रश्न नंबर 64 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। सी जो है सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 65 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए अरुणाचल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 66 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, असम का है। अरुणाचल का है मुखौटा। मुखौटा नृत्य युद्ध नृत्य भी है। और ओडिशा का है चंगुनाट। चंगुनाट। और त्रिपुरा का है गारिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? ऑप्शन ए मेवाती घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी किराना घराना। प्रश्न नंबर 67 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 68 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69, मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लैंड माइंस, ऑप्शन बी परमाणु हथियार, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण, ऑप्शन डी सागर तट। प्रश्न नंबर 69 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ओजोन क्षरण से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यमुना। प्रश्न नंबर 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर। इसे जो है बंगाल का शोक भी कहते हैं। शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गद्यांश है निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित 71 से 75 के मध्य उत्तर दीजिए। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? ये गद्यांश जो है आप लोग पढ़ेंगे। इकहत्तर नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है? ऑप्शन ए एकाग्रचित बनो, ऑप्शन बी क्रोध में अमंगल। अगला प्रश्न है ऑप्शन सी शांत रहो सुखी रहो, ऑप्शन डी सफलता का उपाय। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, शांत रहो सुखी रहो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए महायोग, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी सुख का मार्ग, ऑप्शन डी क्रोध पर विजय।
प्रश्न नंबर 72 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महायोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, क्रोध को काबू में रखने के से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? ऑप्शन ए अशांत रहना, ऑप्शन बी चीखना चिल्लाना, ऑप्शन सी मन के गुबार, ऑप्शन डी पाचन क्रिया। प्रश्न नंबर 73 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाचन क्रिया से जुड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? ऑप्शन ए हमारे सारे शरीर पर, ऑप्शन बी ओजस्वी चेहरे पर, ऑप्शन सी गालों पर, ऑप्शन डी मस्तिष्क पर। प्रश्न नंबर 74 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओजस्वी चेहरे पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? ऑप्शन ए क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, ऑप्शन बी विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, ऑप्शन सी डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, ऑप्शन डी शांत वातावरण में सोने जाएं। प्रश्न नंबर 75 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 से 80, ये भी गद्यांश है, इसको भी पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 76 है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। ऑप्शन ए समाजोपयोगी कार्यों के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑप्शन सी राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए। प्रश्न नंबर 76 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। ऑप्शन ए निष्ठावान श्रमिक, ऑप्शन बी धनवान व्यक्ति, ऑप्शन सी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ऑप्शन डी शक्तिशाली सिपाही। प्रश्न नंबर 77 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ऑप्शन बी जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, ऑप्शन सी राजनीति के कुशल दांवपेच, ऑप्शन डी चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। प्रश्न नंबर 78 का आपका सही आंसर होगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, उन्नत राष्ट्र। तो आपका पहला प्रश्न होगा 78 का पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 79, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, ऑप्शन ए पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, ऑप्शन बी सत्संग में अधिक समय। प्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, ऑप्शन ए पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, ऑप्शन बी सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, ऑप्शन सी धार्मिक अवतरण में जीवन बिताता है, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। प्रश्न नंबर 79 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। ऑप्शन ए पुरातन संस्कारी संस्कृतिमय जीवन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति, ऑप्शन सी प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, ऑप्शन डी वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। प्रश्न नंबर 80 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए